बादली से शुरू हुई भाजपा की तिरंगा यात्रा पहुंची झज्जर। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ समेत सरकार के कई मंत्री रहे शामिल। इस दौरान ओपी धनखड़ बोले, भारत में तिरंगा वीरता, संस्कृति और शहादत का है आइकन। ओपी धनखड़ ने कहा, तिरंगा हवा से नहीं बल्कि तिरंगा फहरता है शहीदों की अंतिम सांस से। तिरंगा वही व्यक्ति उठाए जो संभाल सके तिरंगे का गौरव। सेना में गणतंत्र दिवस पर परमवीर, महावीर और वीर चक्र विजेता ही उठाते हैं तिरंगा। उन्होंने कहा, शहीदों के सम्मान में, तिरंगे के मान में और भाजपा है मैदान में। जो कौम अपने इतिहास को याद रखती है उनको कभी इतिहास दोहराना नहीं पड़ता। एक लंबे संघर्ष के बाद भारत ने आज़ादी ली थी और अब उस आज़ादी का 75वां साल इस 15 अगस्त से शुरू होगा और अगले 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। हमारा संकल्प ये है कि ये पीढ़ी, कहते हैं 25 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है, उसकी जवानी निकल जाती है। 75 साल होंगे तो तीसरी पीढ़ी आ गई है आज़ादी के बाद। बहुत सारे ऐसे कम लोग बचे हैं जो आज़ादी की लड़ाई में सेनानी थे। इसलिए इस नई पीढ़ी को आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई थी, आज़ादी की लड़ाई का इतिहास क्या है, उस समय के दीवानों की सोच क्या थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोग कैसे निकल के आए थे, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस प्रकार के दीवाने थे, ये हम नई पीढ़ी को बताना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि जिन्होंने 65 का युद्ध लड़ा, जिन्होंने 62 का युद्ध लड़ा, जिन्होंने 71 का युद्ध लड़ा, जिन्होंने कारगिल का युद्ध लड़ा, जिन्होंने सीमा पर रहकर इस तिरंगे को सुरक्षित रखा, उन सब का इतिहास भी इस 75वें साल में देश के इन युवाओं के सामने आना चाहिए। वो इस तिरंगा यात्रा का महती प्रयास है और हम ये मानते हैं कि पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार से जवान निकला है और किसान निकला है, आप यात्रा को कवर करें। जिस तरह से ट्रैक्टर निकले, पगड़ी बांध के किसान निकला है और काले सिर वाला जवान निकला है जयकारे करते हुए तिरंगा उठाकर। मुझे लगता है कि ये जो भाव जगाना चाहते हैं हम 75वें साल में, उस प्रकार का भाव उत्पन्न ये यात्रा कर रही है। और इसमें खास बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहीदों का सम्मान ये बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी राष्ट्र के लिए। 65, 62, 71 मैं आलोचना नहीं करना चाहता, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कारगिल के युद्ध से अटल जी की सरकार ने शहीदों का सम्मान शुरू किया। गांव गांव वीर भूमि, अनगणित है वीर, वीर गाथा। और आज शहीदों तुम्हारे नमन में, ये बादली हल्का, ये हरियाणा है शीश नवाता। ये जो चारों तरफ आप देखते हो, आप वीरों की यादगार, चारों तरफ आप देखते हो शहीदों के स्मारक, चारों तरफ आप देखते हो ग्राम गौरव पट। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमने हर उस शहीद का नाम ग्राम गौरव पट पर लिखकर पब्लिक डोमेन में लाने का प्रयास किया है। 15 अगस्त को मैं भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता से और हर एक ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से जो अभी गई है कि आप अपने गांव के ग्राम गौरव पट को साफ सफाई करके 15 अगस्त को जिन शहीदों के नाम उस पर लिखे हैं उसको पुष्पांजलि करें, वहाँ श्रद्धांजलि, भावांजलि अपनी अर्पित करें। हर शहीद तक हमारे ये भाव पहुँचने चाहिए। मुझे, मेरी आंखें उस आनंद से भरी हुई हैं, उन भावनाओं से भरपूर हैं। कहीं 100 साल की माता आई, उस सही स्वतंत्रता सेनानी की धर्मपत्नी, कहीं बहुत ही बड़ी उन वीरों की वीरांगनाएं, सह परिवार कैसे उन मूर्तियों के साथ थी जिनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते आया हूं। चाहे बाड़सा में थी, चाहे लगरपुर में थी, चाहे रास्ते में शहीदों के जिस प्रकार से परिजन मिले हैं, इस यात्रा को उन शहीद परिवारों का जो है आशीर्वाद मिला है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब राष्ट्रगान कहीं दूसरे देश की भूमि पर बजता है तो हमारा आनंद और बढ़ जाता है। हमें नीरज चोपड़ा ने ये मजा दिया 2 दिन पहले कि टोक्यो ओलंपिक में राष्ट्रगान बजा। हम उस 7 खिलाड़ियों के भी लिए मैं अपने भावनाएं अर्पित करना चाहता हूं कि जिन्होंने तिरंगा लहराया टोक्यो की भूमि पर। लेकिन अभी मनसा और भी है, अभी अपेक्षाएं और भी हैं, क्योंकि कई बार आदमी को जब कोई टोकता है और हरियाणवी में कहना हो तो कोई इस प्रकार की टोंटिंग करता है। मैं अमेरिका में था जब रियो ओलंपिक चल रहा था, डालास यूनिवर्सिटी में मैं एक कॉलेज देखने गया था जो हमारे ही गांव के एक सतीश गुप्ता जी ने बनवाया हुआ, मुझे दिखाने ले गए थे। वहाँ के वाइस चांसलर मेरी अगवानी के लिए आए और उन्होंने मुझे बधाई देते हुए कहा, धनखड़ जी आपको बधाई हो, आज भारत का भी एक मेडल आया है। उस बात में बधाई भी थी और उस बात में एक
व्यंग भी था। वो हमारा पहला मेडल था रियो में, और उसी समय मेरे मन में भी ये भाव जगा था कि काश वो दिन आएगा जब उस टैली में हम ऊपर होंगे, जब हम ऊपर के 5-7 देशों में होंगे। वो लाइन अब चल पड़ी है। हरियाणा के वीरों ने इसमें महती भूमिका निभाई है। खिलाड़ियों ने, बजरंग पूनिया हो चाहे बाकी साथी हों, उन सब ने जिस प्रकार हिस्सा हरियाणा का सबसे ज़्यादा है, एक एक की, चाहे कोई तीसरे नंबर पर रहा, चाहे कोई दूसरे नंबर पर रहा, चाहे चौथे नंबर पर अच्छा खेल कर टीम रही, हर एक ने अपना बेस्ट दिया है। उस बेस्ट देने के कारण हम वहाँ से पहुँचे हैं। लेकिन 2 दिन से देश उस गोल्ड की चमक में है, उन भावनाओं से भरा हुआ है, क्योंकि जब राष्ट्रगान बजता है तो देश के हृदय में बजता है। आज वही राष्ट्रगान बजाकर हमने ये शहीद सम्मान यात्रा शुरू की है, धारोली तक पहुंचेगी। आप सब मीडिया के साथियों ने भी इसको बहुत अच्छा कवर किया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश के लोगों की युवाओं की सोच में कितना असर डालेगी? आप क्या देखिए, तिरंगा आइकॉन है भारत का, तिरंगा आइकॉन है शहादत का, तिरंगा आइकॉन है वीरता का, तिरंगा आइकॉन है हमारी संस्कृति का। तिरंगा के कहते हैं कि हवा से नहीं फैरता, तिरंगा फैरता है शहीदों की अंतिम सांसों से, बलिदानियों की सांसों से। इस तरह से जो तिरंगा फैरता है दुनिया की भूमि पर, सालों के अथक प्रयासों से जो हमारे खिलाड़ियों ने करके दिखाया है। तो ऐसा जो तिरंगा है वो देश की हर व्यक्ति की भावना को जोड़ता है, और इसलिए तिरंगा यात्रा हर किसी के भाव, वो आह्लाद हर किसी के दिल में उत्पन्न करती है। और इसलिए मैं मानूंगा कि हमारे लिए वो गौरव का पल है जब हम तिरंगा उठा के चले हैं। मैं यात्रा के प्रारंभ में कहता हूँ, तिरंगा वो उठाए जो उसके गौरव को संभाल सके, क्योंकि सैनिकों में भी तिरंगा उसके हाथ में दिया जाता है जो परमवीर चक्र विजेता होते हैं। 26 जनवरी को जो वीर चक्र विजेता होते हैं, जो महावीर चक्र विजेता होते हैं। हमारे साथ हमारे मंत्री ओम प्रकाश यादव जी पधारे, हमारे साथ हमारी मंत्री कमलेश ढांडा जी भी यात्रा शुरू कराने में आई थी। शहीद की वीरांगना हमारी पूर्व सांसद सुधा यादव जी आई थी। हमारे जरावता जी विधायक हमारे साथ हैं। हमारी बहन संतोष यादव पूर्व स्पीकर, वो हमारे साथ हैं। नरेश कौशिक जी हमारे साथ हैं। हमारे मोर्चों के बहुत सारे अध्यक्ष और पदाधिकारी हमारे साथ हैं। पूरे का पूरा मैं कहूँगा कि आज इतना बड़ा वहाँ टोली थी शुरू कराने में भी, एक से एक हमारी बहन सुनीता दुग्गल सांसद सिरसा की, वो भी हमारे साथ आज इस यात्रा को प्रारंभ करने में थी। झज्जर के हमारे सारे नेता, जिला अध्यक्ष राकेश जी, नरेश कौशिक जी, पूरी टोली झज्जर जिले के साथ है। मैं कहूँगा कि एक ऐसा भावपूर्ण हमारा ये वातावरण बना है कि जिस भावपूर्ण वातावरण में आज इन सब लोगों ने आके ये जो गौरव बढ़ाया है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मूलचंद शर्मा जी भी आज हमारी यात्रा को आशीष देकर गए, शुरू में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये एक सब लोगों ने जो इस प्रकार से जब कोई यज्ञ शुरू होता है और सबकी भावांजलि मिलती है तो वो यज्ञ सफल हुआ करता है। इन सब की भावांजलि के लिए भी आभार, धन्यवाद। एक ही स्लोगन चल रहा है, शहीदों के सम्मान में, तिरंगे के मान में, भाजपा मैदान में, बादली मैदान में, हरियाणा मैदान में। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की। एक नई चीज और देखने को मिली कि किसान यहाँ इस यात्रा में देखा गया। आपने किसानों को साथ साथ जोड़ा। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि किसान सड़कों पे भी बैठे हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी यात्रा में किसान जुट रहे हैं, कैसे देखते हैं इन दोनों? तिरंगा सबके दिल में है और किसान के दिल में तो सबसे ज़्यादा होता है। मैंने जब स्वर्ण जयंती हुई हरियाणा की तो एक गीत लिखा था, हरियाणा हरि की धरा है, उच्च यहाँ की परंपरा है। एक साथी ने उसको फिल्माया, हरेंद्र मलिक ने। वो मेरे पास आए कि जब ये लाइन आप कहते हो तो आपके मन में क्या है, ये कौन सी उच्च परंपरा है जिसकी आप चर्चा करना चाहते हो? मैंने उनसे कहा था, किसी का बेटा जब हरियाणा में शहीद होता है, चाहे वो पिता सैनिक हो चाहे किसान हो, और जब उसका शव उसके गांव में पहुंचता है, उसके घर में पहुंचता है, उस घड़ी में भी वो पिता अपने पोते को तिरंगा पकड़ा कर कहता है कि तू जाना फौज में, तू करना वो करिश्मा, जो कमी रह गई उसको तू पर पूरी करना। ये परंपरा है, ये उच्च परंपरा है, और इस उच्च परंपरा का ध्वज किसान भी उठा रहा है और जवान भी उठा रहा है। वंदे मातरम।